भक्ति में हम कितना पिता परमात्मा को याद करते थे, प्रभु अपनी शरण में ले लो राम, हे प्रभु कब आप आओगे, नैनों से नीर बहाते थे। ये सृष्टि दुखधाम है। उस समय ये ज्ञान नहीं था कि विकार ही रावण है, लेकिन हम कहते थे हमको इस विकारों की जो जेल है इससे छुड़ाओ। यही दुख देते हैं। पहले तो समझते थे 84 लाख योनियों के पश्चात ही हम प्रभु मिलन मना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का चोला ही 84 लाख योनि के बाद मिलता है। तो आत्मा में सिर्फ यही आता था कि अगर इस जन्म को हमने गंवा दिया तो फिर 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। तो इतना अटेंशन जाता था भक्ति में कि भगवान हमारी सुध बुध दे लो, हमें अपना बना लो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो जितनी हम लोगों ने तड़प तड़प के भक्ति की प्रभु को पाने के लिए, तो बाबा ने कितना हमें आकर के अपना गोद का बच्चा बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हथेली पर तुम्हारे लिए भैंस लाता हूं। तो सचमुच ये अनुभव कहता है कि बाबा हमें अपने, जैसे छोटे बच्चे को अपने हाथों पर खिलाया जाता है, ऐसे बाबा हमें ब्राह्मण बनने के बाद हमें ऐसे ही खिलाते हैं। तो बाबा ने विधि बताई कि बच्चे जैसे नाव को चलाने के लिए दो उसके पतवार होते हैं, ऐसे ये ज्ञान और योग नाव को चलाने के चप्पू है। तो अगर ज्ञान सही रीति से सुनकर के अनुभव करोगे तो योग अपने आप लग जाएगा, और योग लगाने से ज्ञान हमारी बुद्धि में टिकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो ज्ञान और योग का बैलेंस रखो। ज्ञान तभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वर्ग को सुदर्शन चक्र फिराओ। तो सुदर्शन चक्र फिराने से जब कलयुग के समय पर आते हैं, अंत का समय है, यही समय है हमें बाबा से अपने वरदानों से झोली भरने का। यही समय है जन्म जन्म के पाप कर्मों को भस्म करने का। यही समय है मुक्त होने का। यही समय है भाग्य विधाता से वरदानों से झोली भरने का। और यही समय है अपने 84 जन्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितने लकीस्ट हो जो बाप की याद में रह करके तुम सब प्राप्तियां करते हो। कल हम देख रहे थे कि बताया केदारनाथ में -15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री है, और वहां पर 2 सन्यासी बैठ तपस्या कर रहे हैं वस्त्रहीन हो। तो बाबा ने हमको कितना सहज मार्ग बताया। बच्चे संसार में रहते हुए मुझ पिता परमात्मा को याद, इसलिए इसको सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग का। जहां स्नेह होता है वहां याद किया नहीं जाता, याद अपने आप आती है। तो मन हो शांत, तन हो शीतल, बुद्धि निर्मल हो जाती है। और बुद्धि को निर्मल करने का एकमात्र तरीका है बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद। इसलिए ये जो महीना चल रहा है, ये मास चल रहा है, इस मास में बाबा के वरदानों की वर्षा हो रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय का लाभ उठाओ। अगर जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। और वैसे भी हम गीत गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। तू सोवत है, प्रभु जागत है। भगवान हमें जगाने के लिए आया है, तो ये जागने का समय है, सोने का नहीं।